दो पर्पल कैप्स हैं हर्षल पटेल के आईपीएल में, लेकिन एक साथ रखा जाए तो जहीर खान ज़रूर एक स्टेप ऊपर नज़र आते हैं। अगर लॉन्जेविटी एक फैक्टर होगा तो भुवनेश्वर कुमार इज द एब्सोल्यूट गोट इन आईपीएल। क्या ड्वेन ब्रावो एक गोट हैं? अपने पहले फ्यू इयर्स में बहुत महंगे साबित होते थे, काफ़ी जोक्स बनते थे मोहम्मद सिराज पे कि भाई सिराज आए हैं तो रन देकर जाएंगे, लेकिन ओके, आखिरी नाम लसित मलिंगा का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकिंग रूम के एक और वीडियो में। और आज हम बात कर लेते हैं आईपीएल में पेसर्स की। हम ऐसे पेसर्स की बात करेंगे जिन्होंने आईपीएल में 100 से ज़्यादा विकेट्स लिए हैं। उनको रैंक करेंगे हम 4 कैटेगरीज में। तो हम बात करेंगे अर्शदीप सिंह के वाइड्स की, जहीर खान का इम्पैक्ट कितना था, कगिसो रबाडा की इकॉनमी की बात होगी, शमी के इम्पैक्ट की बात होगी। 16 खिलाड़ियों को रेट करेंगे हम 4 कैटेगरीज में। ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो हमारे पास ये 16 खिलाड़ियों की लिस्ट है। एक बार फिर से बता दें, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा विकेट लिए हैं आईपीएल में। इन्हें हम रैंक करेंगे 4 कैटेगरीज में: गोट, ग्रेट, गुड एंड इज बीन एवरेज। इस वीडियो के लिए हमने बैड कैटेगरी नहीं रखा है बिकॉज ऑल दीज प्लेयर्स हैव बीन वेरी गुड। बैड रखना वुड बी अनफेयर ऑन देम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं कगिसो रबाडा, और ही इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट बिकॉज कगिसो रबाडा इज बीन समवन जो काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं आईपीएल में, लेकिन उनके 2 सीजन ऐसे आए हैं जिसमें वो 10 से ऊपर की इकॉनमी से बॉलिंग की उन्होंने। इस बीन समवन जो विकेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनका जो स्ट्राइक रेट वगैरह है वो काफ़ी कम है, लेकिन क्योंकि ही इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कभी कभी महंगे हो जाते हैं, इसलिए शायद वो गोटेड कैटेगरी में नहीं है अभी, बट ही इज़ एन आईपीएल ग्रेट। इसमें कोई डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। सो कगिसो रबाडा गोज इन द ग्रेट कैटेगरी। नेक्स्ट अप इज अर्शदीप सिंह। 95 मैचेस में 111 विकेट्स हैं। इकॉनमी थोड़ी हाई रहती है अर्शदीप की, 9.11 की इकॉनमी है। वेरी यंग बॉलर, 25-26, तो अभी समय है इनके पास प्रोग्रेस करने का, जैसे हमने सिराज के लिए देखा है। इम्पैक्टफुल ज़रूर हैं बट महंगे भी साबित होते हैं, इसलिए हम इन्हें गुड कैटेगरी में ही रखेंगे। इस साल भी इज बीन इनकंसिस्टेंट, तो ही इज़ गुड बट नॉट वेरी ग्रेट एट दिस पॉइंट। हर्षल पटेल, 2 पर्पल कैप्स हैं हर्षल पटेल के आईपीएल में, लेकिन इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो हर्षल पटेल महंगे ही साबित होते हैं। 14 में से 9 सीजन में इनकी जो इकॉनमी रही वो 9.5 से ऊपर की रही है, तो ही इज़ ऑलवेज वेरी एक्सपेंसिव। डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, लेकिन फिर भी कंटेन करना इज नॉट हिज फोर्टे। विकेट ज़रूर निकालते हैं, जैसे हमने बात किया, 2 बार पर्पल कैप जीता है, बट अनपॉपुलर ओपिनियन, मैं हर्षल पटेल को एवरेज कैटेगरी में रखना चाहूँगा। 2 पीक सीजन आए थे इनके 21-22 में, बट उसके बाद से ही हैज़ बीन प्रिटी एवरेज। तो हर्षल पटेल गोज इन एवरेज। आप बताइएगा कि आप अग्री करते हो इससे या डिसअग्री करते हो। शुड ही बी इन गुड कैटेगरी? हमारे हिसाब से एवरेज है, बट देखते हैं। नेक्स्ट अप इज उमेश यादव। 148 मैचेस में 144 विकेट हैं। इकॉनमी भी थोड़ी महंगे साइड पर ही रहते हैं। पावर प्ले स्पेसिफिक बॉलिंग करते हैं, उसमें भी मार खा जाते हैं कई सीजन्स में। सेकेंड विंग जो इनका था, जब केकेआर के लिए कुछ अच्छे सीजन्स निकाले थे 23-24, मेरे दिमाग में आता है, ही वॉज गुड इन दैट फेज, बट उसके अलावा ही इज़ नॉट बीन अ रिलायबल बॉलर। इकॉनमी भी महंगी रहती है, विकेट टेकर भी बहुत ज़्यादा नहीं रहे हैं, लेकिन जो इनका सेकेंड विंग रहा है, आई जेन्युइनली एंजॉयड दैट, जब वो नई बॉल से आकर ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे केकेआर के लिए। तो लेट्स पुट हिम इन गुड कैटेगरी। अगर वो सेकेंड विंग इनका नहीं रहा होता शायद हम इन्हें एवरेज में रखते, बट ही वॉज वेरी गुड इन द 23-24 सीजन। दैट्स वाई उमेश यादव गोज इन गुड कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट अप इज मोहम्मद शमी। 130-31 मुकाबले में 143 विकेट है, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों को लगता है शमी कई बार महंगे साबित हो जाते हैं, लेकिन इनकी इकॉनमी 8 में ही रहती है। 1-2 सीजन इनके खराब गए हैं ज़रूर। 2025 सीजन में 11 की इकॉनमी से रन दिए थे, लेकिन बहुत अच्छा कमबैक किया है इस सीजन में, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। यू वांट टू सी कि एक एजिंग प्लेयर अपना बेस्ट देकर जाए इन द वेरी लास्ट स्टेजेस ऑफ हिज करियर, हमेशा हार्टनिंग होता है। अभी भी कम्पीट कर रहे हैं इंडियन टीम में स्पॉट के लिए। तो मोहम्मद शमी हैज़ बीन एन आईपीएल ग्रेट, इसमें कोई सवाल नहीं है। विकेट टेकर हैं, नई बॉल से तो ही इज़ मैजिकल। बहुत कम बॉलर्स हैं जो इनके जैसे स्पेल डाल सकते हैं। गोट कैटेगरी में नहीं जाएंगे, बट मोहम्मद शमी इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट। नेक्स्ट अप इज़ मोहित शर्मा। 119 मैचेस में 134 विकेट हैं मोहित शर्मा के। पिछले 6 में से 4 सीजन में जो इन्होंने खेले हैं उसमें 10 से ज़्यादा की इकॉनमी रही है, तो एक्सपेंसिव रहते हैं, थोड़े विकेट्स ज़रूर निकालते हैं, बट आई वुड फील कि मोहित शर्मा को मैं एवरेज कैटेगरी में रखना चाहूँगा।
गुड में जा सकते थे, बट अगेन इनका जो सेकेंड हाफ रहा है करियर का, एज आई सेड, पिछले 6 सीजन में 4 सीजन में 10 से ज़्यादा की इकॉनमी रही है, तो इन्हें गुड कैटेगरी में शायद नहीं रखना चाहिए। ही विल बी इन दी एवरेज कैटेगरी। नेक्स्ट अप इज ज़हीर खान। ज़हीर खान के नंबर्स बड़े इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इनकी इकॉनमी 7.5 की रही है, शायद बस एक सीजन है जिसमें इन्होंने 8 से ऊपर की इकॉनमी से बॉलिंग की है, तो ही हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट। उस फेज में भी 2017 में लास्ट IPL सीजन खेला था, बट उस समय के हिसाब से भी ही वॉज वेरी कंसिस्टेंट, बहुत माइजरली थे। विकेट्स एक मैच में 1 विकेट के आसपास का इनका रिकॉर्ड रहा है, बट इन्हें ग्रेड में रखना पड़ेगा फॉर हिज इम्पैक्ट। विकेट्स ज़्यादा नहीं लेते थे, बट रन्स भी ज़्यादा नहीं देते थे। सो ज़हीर खान गोज इन द ग्रेट कैटेगरी। नेक्स्ट अप आशीष नेहरा। वेरी सिमिलर करियर, थोड़े महंगे ज़रूर रहे थे आशीष नेहरा, इनका 8 में इकॉनमी है, उस समय के IPL के हिसाब से जो थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर था। हालांकि इंपैक्टफुल थे आशीष नेहरा, विकेट्स वगैरह लेते थे। 88 मैचेस में 106 विकेट, इकॉनमी इनकी 7.84 की थी। तो नेहरा और ज़हीर खान अगर एक साथ रखा जाए तो ज़हीर खान ज़रूर एक स्टेप ऊपर नज़र आते हैं। आशीष नेहरा विल गो इन द गुड कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट अप इज जयदेव उनदकट। इनके भी नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे दोस्तों। 116 मैचेस में 144 विकेट लिए हैं। पिछले 4 में से 3 सीजन जो इन्होंने खेले हैं उसमें 10 से ऊपर की इकॉनमी रही है। इस सीज़न भी सनराइजर्स के लिए ही वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम 4-5 मैचेस के बाद। तो इज़ बीन गुड ओवरऑल, बट पिछले 2-3 साल बहुत अच्छे नहीं गए हैं। बीच में तो हाईएस्ट ग्रॉसिंग प्लेयर भी बने थे IPL के, बट ओवरऑल इनका करियर गुड रहा है, इज़ बीन डिसेंट। नेक्स्ट अप इज भुवनेश्वर कुमार। अगर लॉन्जेविटी एक फैक्टर होगा तो भुवनेश्वर कुमार इज़ द एब्सोल्यूट गोट इन IPL। इनके जैसा लंबा और इम्पैक्टफुल करियर बहुत कम लोगों का रहा है। ये 2 बार पर्पल कैप जीत चुके हैं, इस बार भी पर्पल कैप की रेस में बने हुए हैं। 4 सीजन ऐसे निकाले हैं जिसमें 20 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। द इम्पैक्ट ऑफ भुवनेश्वर कुमार इज एब्सोल्युटली अनमैच्ड। क्या ये गोट में आते हैं, ये सवाल है। ही इज आइदर अ ग्रेट और अ गोट। भुवनेश्वर कुमार के लिए विराट कोहली ने कहा था कि भुवनेश्वर कुमार उनके टॉप 3 बॉलर्स एवर में हैं इन दी IPL, और शायद मैं भी उस बात से एग्री करूंगा। भुवनेश्वर कुमार इज अ गोट इन IPL, स्पेशली उनकी लॉन्जेविटी देखते हुए। अच्छा, नेक्स्ट अप इज संदीप शर्मा। इनके बारे में दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर पता चला कि ये कभी सारे मैचेस खेलते ही नहीं है सीजन में। लास्ट बार जब इन्होंने 14 मैच खेला था एक सीजन में वॉज इन 2016, तो पिछले 10 साल में किसी भी सीजन में सारे मैचेस नहीं खेले। ही इज इम्पैक्टफुल, 150 से ज़्यादा विकेट ले चुके हैं। RR के लिए भी पिछले कुछ सीजन्स में अच्छी परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं। अननोन ही रह जाते हैं, ज़्यादा बात नहीं होती इनके बारे में। अंडररेटेड, डेफिनेटली अंडररेटेड, बट आई डोंट थिंक ही इज एन IPL ग्रेट, और मैं संदीप शर्मा को गुड कैटेगरी में ही रखना चाहूँगा। ओके, अगला नाम ड्वेन ब्रावो का है, और ड्वेन ब्रावो इज समवन हु हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन IPL क्रिकेट। IPL में स्लोअर बॉल्स को लेकर आए थे। आज जो बॉलर्स मास्टर कर रहे हैं उसको जन्म दिया था ड्वेन ब्रावो ने। सबसे पहले बॉलर थे जिन्होंने मास्टर किया था स्लोअर बॉल को, बाउंसर्स भी स्लोअर डालते थे। तो ही वॉज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ व्हाट ही वांटेड टू डू। जो करना चाहते थे वो करते थे आराम से। इम्पैक्ट भी ज़बरदस्त था, 161 मैचेस में 183 विकेट, सो ही वॉज अ विकेट टेकर एज वेल। क्या ड्वेन ब्रावो एक गोट है? अगैन बैट से भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, फील्डिंग में भी कॉन्ट्रीब्यूशन देते थे, ग्रेट फील्डर एज वेल। अगर पूरा पैकेज देखा जाए तो ड्वेन ब्रावो इज डेफिनेटली वन ऑफ द गोट्स इन IPL, लेकिन एज अ बॉलर I'll put him in the great category. अच्छा, नेक्स्ट अप इज ट्रेंट बोल्ट, जिनका ये सीजन काफ़ी साधारण जा रहा है। इस सीजन 11 से ऊपर की इकॉनमी से रन दिए हैं, जो कि बहुत अनलाइक है ट्रेंट बोल्ट, बिकॉज आखिरी बार जब इन्होंने 10 से ऊपर की इकॉनमी दी थी वॉज इन 2016। तो बहुत लंबे समय से he has been miserly। नई बॉल से ही इज़ वेरी गुड विद द न्यू बॉल, स्विंग कराते हैं, विकेट्स अप फ्रंट लेकर देते हैं, इम्पैक्टफुल रहे हैं, डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेट्स इन IPL। तो ट्रेंट बोल्ट विल गो इन द ग्रेट कैटेगरी। मोहम्मद सिराज के नंबर्स बड़े इंटरेस्टिंग है दोस्तों। 122 मैचेस में 126 विकेट, मगर इस सीजन सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स डाले इन्होंने। कगिसो रबाडा के साथ मिलकर जो पैर बनाया है मोहम्मद सिराज ने इज अनबीटेबल। गुजरात टाइटंस के जीत का एक कारण ये भी बन रहा है कि मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा जो इम्पैक्ट डालते हैं अर्ली न्यू बॉल से। इस सीजन सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स डाले हैं मोहम्मद सिराज ने। ही इज़ बीन वेरी इम्पैक्टफुल, वेरी डिफिकल्ट टू गेट अवे। अपने पहले फ्यू ईयर्स में बहुत महंगे साबित होते थे, काफ़ी जोक्स बनते थे मोहम्मद सिराज पे कि भाई सिराज आए हैं तो रन दे कर जाएंगे, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव किया है, विकेट्स भी लेते हैं और इम्पैक्ट रेगुलरली डालते हैं। तो मोहम्मद सिराज इज़ ऑलरेडी एन IPL ग्रेट फॉर मी। एंड नेक्स्ट अप जसप्रीत बुमराह, कोई सवाल नहीं है,
There is none like him. Jasprit Bumrah, the greatest in IPL, the greatest in ODIs, the greatest in Test matches, in T20s. कोई भी फॉर्मेट ले लो, he is the greatest Indian bowler that has ever been. अगर नंबर्स की बात की जाए, 158 मैचेस में 187 विकेट लिए हैं. इकोनॉमी हार्डली कभी महंगे साबित होते हैं. इस सीजन थोड़े ऑफ जरूर नजर आ रहे हैं, मगर हम रीसेंसी बायस पर नहीं जाएंगे. जसप्रीत बुमराह इज अ गोट एंड ही शुड बी प्लेस इन दैट कैटेगरी. ओके, आखिरी नाम लसिथ मलिंगा का. जसप्रीत बुमराह के गुरु रहे हैं और जसप्रीत बुमराह और लसिथ मलिंगा कारण रहे थे कि क्यों मुंबई इंडियंस का इतने लंबे समय तक डोमिनेंस रहा. मैंने एक स्टैट देखा था कि 2024-25 सीजन तक मुंबई इंडियंस ने 200 से ज़्यादा डिफेंड करते हुए कभी मैच लूज नहीं किया था. और उसका एक कारण ये भी थे कि बुमराह और मलिंगा एक फॉर्मेडेबल पैर था. साथ में दोनों ने बहुत कम खेला, बट जो मलिंगा करते थे, जो एक्यूरेसी थी उनकी यॉर्कर्स के साथ, जो रिवर्स स्विंग T20 मैचेस में लेकर आते थे, IPL में लेकर आते थे, उनके जैसा कोई नहीं रहा है. Definitely a GOAT. So he will go in the GOAT category. And that is the list दोस्तों. हमारे पास 3 GOATs हैं, 6 ग्रेट प्लेयर्स हैं, 5 गुड प्लेयर्स हैं और 2 प्लेयर्स को हमने एवरेज कैटेगरी में रखा है. And that is the list दोस्तों. 16 प्लेयर्स की ये लिस्ट थी हमारी, जिन्हें हमने 4 कैटेगरी में रैंक किया है. आप बताना आप किन चीज़ों से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो. क्या हमें हर्षल पटेल को थोड़ा और ऊपर रखना चाहिए? क्या वो एवरेज बॉलर नहीं है क्योंकि 2 बार पर्पल कैप जीता है? आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन ऑन दैट. संदीप शर्मा, क्या वो IPL ग्रेट है? अंडररेटेड रहते हैं, बट क्या उन्हें IPL ग्रेट कहना चाहिए? इस पर मैं आपके थॉट ज़रूर सुनना चाहूँगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमने ऊपर बात की है कि गुजरात टाइटंस ऐसा क्या करती है कि अनबीटेबल साबित होती है. ये वीडियो में हमने 3 रीजंस बताए हैं कि क्या है उनके डोमिनेंस का कारण. इसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे रैंकिंग रूम.